हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद के में। आज हम लोग इस क्लास में बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी सिक्स क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे और इसमें प्रश्न एमसीक्यू के रूप में होने वाले हैं और इससे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उसको भी हम करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है वह है हमारा सौरमंडल। यह सिक्स क्लास का पहला चैप्टर है, हमारा सौरमंडल। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसको आप नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है यह सेशन, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हमारा सौरमंडल का केंद्र कौन है? तो बताइए, सौरमंडल का केंद्र कौन होता है? तो सौरमंडल इस तरीके का होता है और इसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं और बीच में जो होता है केंद्र के रूप में वह कौन होता है? तो बीच में केंद्र के रूप में जो होता है वह होता है सूर्य। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सूर्य। पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है और इसे नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 71% जल है, जिससे यह ऊपर से देखने में नीला दिखता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है और चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। तो आप ऐसा नहीं समझिएगा कि चंद्रमा जो रात में चमकता है वह उसका प्रकाश होता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। सूर्य क्या है? तो सूर्य हमने बताया कि सूर्य तारामंडल के तारामंडल यानी सौरमंडल का केंद्र है और इसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। और यह किससे बना है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। बृहस्पति एक ग्रह है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। सूर्य किस प्रकार का पिंड है? तो सूर्य एक तारा है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। उपग्रह किसे कहते हैं? तो उपग्रह उसे कहते हैं जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का। ग्रह किसे कहते हैं? तो जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, प्रकाश नहीं बनाते और जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। तारा किसे कहते हैं? जिनका खुद का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य एक तारा है। और भी बहुत सारे तारे हैं, जैसे आप रात में देखते होंगे तारे, तो वह सूर्य जैसे ही है लेकिन बहुत ज़्यादा दूर है, इसी के कारण वह बहुत छोटे दिखाई देते हैं और दिन में नहीं बल्कि रात में दिखाई देते हैं। धूमकेतु क्या होता है? तो धूमकेतु बर्फ और धूल से बने पूंछ जैसी चमकीली लकीर होती है, जिसे हम धूमकेतु के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या बताइए। तो सौरमंडल में ग्रहों की जो संख्या है वह 8 है। पहले 9 था, लेकिन एक को हटा दिया गया है 2006 में। वर्तमान में कितना है? तो 8 ग्रह हैं। पहले 9 माने जाते थे। तो पहले 9 माने जाता था, जिसको हटा दिया गया है, का प्लूटो को हटा दिया गया 2006 में। तो यह भी याद रखिएगा कि 2006 में किस ग्रह को हटाया गया? तो प्लूटो को हटाया गया है। और पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन अब 8 है। ठीक है, अब 8 है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो यह बुध है और यह पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो बुध है। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? ठीक है, बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो लाल ग्रह पूछा जाए किस ग्रह को कहते हैं, तो मंगल ग्रह इसका आंसर होगा। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। वरुण वरुण सबसे दूर ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है?
तो इसका नाम वरुण है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो यह हमने बता दिया है, बृहस्पति है। शनि, शनि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है, इसके लगभग 274 उपग्रह है। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है ना चंद्रमा, उसी प्रकार से शनि का 274 उपग्रह है। वरुण सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, जिसमें बृहस्पति इतना बड़ा ग्रह है कि इसमें पृथ्वी जैसा 113 पृथ्वी समा सकती है। अरुण, अरुण को हरा नीला रंग मीथेन गैस की वजह से मिला है। अरुण कैसा ग्रह है? तो हरा है और थोड़ा हरा के साथ नीला भी है। 6 नंबर प्रश्न है, नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो यह पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 71% लगभग पानी है। पृथ्वी जल की अधिकता के कारण नीला ग्रह कहलाती है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। वरुण सबसे दूर ग्रह है सूर्य से। और अरुण क्या है? तो अरुण को हरा नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो यह मंगल को कहते हैं। बुध ग्रह, तो बुध सबसे छोटा ग्रह है। मंगल लौह ऑक्साइड की वजह से लाल दिखाई देता है। तो देखिए, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन सकता है कि मंगल जो है लाल दिखता है, लेकिन किस कारण से? तो लौह ऑक्साइड की वजह से यह लाल दिखता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक और छोटा ग्रह है। शनि वलयों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि शनि के ग्रह के चारों ओर ऐसे छल्ले दिखाई पड़ते हैं। और शनि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। वरुण, वरुण नीला ग्रह है और सूर्य से सबसे दूर यह ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में करते हैं? ग्रह जो होते हैं वह सूर्य का चक्कर काटते हैं, तो किस दिशा में करते हैं? तो यह जो होता है वह दीर्घ वृत्ताकार, मतलब बहुत बड़े से वृत्त के रूप में ऐसे चक्कर काटते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। गोलाकार नहीं होता, दीर्घ वृत्ताकार सभी ग्रह इसी प्रकार से घूमते हैं। और त्रिभुजाकार ऐसा कोई कक्ष ही नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अ, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो कितना समय लगता है? तो यह लगता है 365 दिन 6 घंटे। अब यही 6 घंटे जुट जुट कर 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, जो कि फरवरी के महीने में होता है। हर एक 4 साल पर फरवरी के महीने में कितना दिन होते हैं? 29 दिन। तो यही 6 6 घंटा जुट कर एक दिन बन जाता है। 24 घंटे का एक दिन होता है। 24 घंटे पृथ्वी का घूर्णन का समय है। और 365 घंटे में पृथ्वी एक परिक्रमा करता है, किसको? तो सूर्य का। 180 दिन आधे वर्ष है। और एक माह का समय 30 दिन होता है। यह तो आपको पता ही होगा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो यह चंद्रमा है। शुक्र, तो शुक्र को क्या कहते हैं? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, या फिर बहन, मौसी, दादा दादी सब कुछ कह सकते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह पूछे, उसकी बेटी की कहा जाए या फिर उसकी जैसी कुछ भी कहा जाए, तो उसे हम शुक्र कहेंगे। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। और मंगल को ही लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह। अरुण के 27 उपग्रह हैं, और यह हरा कैसा ग्रह था? तो हरा नीला था। हरा नीला ग्रह है। यह सब ऊपर प्रश्न हम करवा चुके हैं। 11 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को, शुक्र ग्रह को किस नाम से जानते हैं? तो शुक्र ग्रह को हम कहते हैं क्या? सुबह का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा। क्या किसे कहते हैं? तो यह शुक्र ग्रह को कहते हैं। सुबह का तारा, सांझ का तारा या भोर का तारा, बहुत सारे इसके नाम हैं। पृथ्वी की बहन भी इसे कहते हैं। चमकीला ग्रह भी कहते हैं। सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं। लाल ग्रह को मंगल ग्रह कह लाल ग्रह के नाम से मंगल प्रसिद्ध है। और नीला ग्रह तो पृथ्वी का है। प्रश्न नंबर 12 है, शनि की सबसे बड़ी विशेषता बताइए। तो शनि की सबसे जो बड़ी विशेषता क्या है? अभी हमने बताया था कि शनि के चारों ओर वलय यानी रिंग्स पाए जाते हैं ऐसे। यह ग्रह है ना, तो इसके चारों ओर ऐसे रिंग्स पाए जाते हैं शनि के। और शनि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है, ठीक ना। तो इसकी जो है
शनि के चारों ओर बर्फ और धूल से बने शानदार वलय पाए जाते हैं। नीला ग्रह पृथ्वी का उपनाम है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो बुध है, और सबसे छोटा ग्रह भी है। 13 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? तो पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है कि यहाँ पर जल है, उपयुक्त तापमान है, वायुमंडल की स्थिति है, तो यह सभी के कारण यहाँ पर जीवन संभव है, बाकी और ग्रह पर नहीं है। 71% लगभग कितना है? जल है। और तापमान सूर्य से जितना चाहिए उतना तापमान यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा क्या है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन परत जैसी जीवन रक्षा के लिए मतलब गैसें पाई जाती है, तो यह सभी कारण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बौना ग्रह का उदाहरण कौन है? तो बौना ग्रह प्लूटो कहा जाता था, जिसको 2006 में हटा दिया गया, और अब 8 ग्रह हैं। 2006 में ग्रहों की सूची से हटाकर इसे बौना ग्रह कर दिया गया। किसको? प्लूटो को। तो बौना ग्रह अगर पूछा जाए प्रश्न कि किस ग्रह को कहते हैं, तो प्लूटो को कहते हैं। मंगल ग्रह चौथा ग्रह है और इसे लाल ग्रह कहते हैं। वरुण 7वां ग्रह है, और सबसे बाहरी ग्रह कौन है? तो वरुण है। शनि ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, अरुण हरा नीला रंग किस कारण दिखाई देता है? तो बताइए। तो इसका कारण हम बता चुके हैं कि इसमें मीथेन गैस ज़्यादा पाया जाता है, इसके कारण यह हरा और नीला दिखता है। मीथेन गैस अक्सर कहाँ होता है? तो धान के खेत में मीथेन गैस होता है। हाइड्रोजन अधिकांश ग्रहों में यह गैस पाया जाता है, पृथ्वी पर ही पाया जाता है। हीलियम यह सबसे हल्का गैस है, और सूर्य में पाया जाता है। यह दोनों गैस क्या होता है? तो यह दोनों गैस से मिलकर सूर्य बनता है। तो यह भी याद रखिएगा कि सूर्य किससे बना है? तो हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर। मीथेन गैस यह लाल रंग को सोख लेती है और हरा नीला हरा प्रकाश परिवर्तित करती है। अब इसी गैस के कारण क्या अरुण हरा नीला दिखता है। कार्बन डाइऑक्साइड यह शुक्र के वातावरण में पाया जाता है। शुक्र ग्रह जो है ना, उस पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो उस पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए वहाँ का तापमान बहुत अधिक है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन, सुबह का तारा, शाम का तारा इत्यादि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रह वरुण ग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो वरुण ग्रह को और क्या नाम कहते हैं बताइए। इसे हम गैस दानव कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं नहीं, गैस दानव नहीं कहते हैं। इसे हम वरुण को और क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक ना। गैस दानव किसे कहते हैं देख लेंगे। नहीं, नीला ग्रह तो पृथ्वी का उपनाम न है। देखिए, इसको नीला ग्रह कहा जाता है, लेकिन नीला विशाल ग्रह कहते हैं वरुण को। नीला ग्रह पृथ्वी भी है और नीला ग्रह वरुण भी है, लेकिन नीला में विशाल ग्रह अगर लग जाए तो वह वरुण हो जाएगा। नेपच्यून का रंग नीला होता है और यह गैस से बना है, ठीक ना। यह जो ग्रह है सिर्फ गैस से बना है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। गैस दानव ग्रह बृहस्पति और शनि को कहा जाता है। गैस दानव यानी जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हो, तो यह दोनों ग्रह के बीच पाया जाता है। ग्रह अपने अक्ष पर घूमने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? जब अपने अक्ष पर घूमे, जैसे एक ग्रह पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमती ही है। यह सूर्य है तो इसके चारों ओर घूमती है, तो इसको जब ऐसे घूमती है तो इसको क्या कहते हैं? परिक्रमा कहते हैं, परिक्रमा करना। लेकिन जब वह अपने अक्ष पर घूमेगी, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर भी घूमती है, ऐसे खुद पर ऐसे नाचती है अपने में, तो इसको क्या कहते हैं? यही पूछा गया है। देखिए, परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर घूमना। जब सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह घूम रहा है तो इसको परिक्रमण कहते हैं। और घूर्णन, अपने अक्ष पर कोई ग्रह घूम रहा है तो उसे हम घूर्णन कहते हैं, ठीक है। गति मतलब किसी में अगर गति है तो उसे गति कहते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को गैस दानव कहते हैं? तो अभी हमने बताया बृहस्पति और शनि ग्रह को। क्यों? क्योंकि इस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं ऐसे गैस का। ऐसे छल्ले आप बुक में भी देखिएगा कि उसके चारों तरफ ऐसे छल्ला हुआ दिया रहेगा, शनि और बृहस्पति में थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादातर छल्ले शनि के ग्रह में पाए जाते हैं। बृहस्पति और शनि
हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं और इसे गैस दानव कहते हैं। मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह ठोस सतह वाले ग्रह हैं। मंगल को लाल और शुक्र को सुबह और सांझ का तारा कहते हैं। वरुण इन्हें बर्फीले दानव कहते हैं। बर्फीला दानव की बात हो जाए तो वरुण और वरुण क्यों बर्फीला है? क्योंकि यह दोनों जो ग्रह है वह सूर्य से काफ़ी दूर है, जिससे वहाँ पे सूर्य की किरणें ज़्यादा नहीं पहुँच पाती है, इसलिए वहाँ पे बर्फ जमा रहता है। बुध और पृथ्वी यह स्थलीय ग्रह है। बुध सबसे छोटा और पृथ्वी नीला ग्रह है। सौर मंडल के पिंडों में सबसे अधिक प्रकाश किस में आता है? तो तारे में होते हैं। यह सूर्य ग्रह क्या होते हैं? तो यह सूर्य का प्रकाश परिवर्तित करते हैं। जैसे में ग्रह जो होता है वह सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है और उसी को परिवर्तित करता है। तारे या इनका खुद का प्रकाश होता है, उसे हम तारा कहते हैं, जैसे सूर्य। इसका उदाहरण है उपग्रह जो पृथ्वी के गोल गोल चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी के नहीं, कोई भी ग्रह के, जैसे पृथ्वी के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? तो यह लगाता है चंद्रमा। तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। धूमकेतु यह सूर्य के पास आने पर चमकीले दिखाई देते हैं, उसे हम धूमकेतु कहते हैं। चंद्रमा पर दिन और रात कितने लंबे होते हैं बताइए? जैसे पृथ्वी पर दिन और रात कितना होता है? तो 24 घंटे का होता है दिन और रात। उसी प्रकार पर चंद्रमा पर दिन और रात कितना लंबा होता है, यह पूछा गया है। तो देख लीजिए, 12 घंटा क्या होता है? तो पृथ्वी का आधा दिन होता है। एक दिन चंद्रमा पर एक दिन में 14 दिन के बराबर होता है। एक दिन जो यहाँ है ना, वहाँ 14 दिन के बराबर है। 14 दिन चंद्रमा पर एक दिन में लगभग 14 पृथ्वी दिवस के होते हैं। 30 दिन लगभग इतना समय चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगता है। तो इसका मतलब यह है कि चंद्रमा पर जो है दिन और रात कितना लंबा होगा? तो 14 दिन, 30 दिन का। क्योंकि 30 दिन में लगभग क्या चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा देता है, इसीलिए 30 दिन में अमावस्या पूर्णिमा वगैरह हो जाता है। कभी चांद दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। तो लगभग 30 दिन। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो यह बुध ग्रह है और सबसे छोटा भी है। मंगल चौथा ग्रह है सूर्य के क्रम से अगर देखा जाए तो। सूर्य अगर बीच में है तो पहला बुध है, ये बुध है। और यहाँ क्या हो जाएगा दूसरा? तो दूसरा बताइए क्या हो जाएगा? तो दूसरा शुक्र है और तीसरा हमारा अपना पृथ्वी है, चौथा मंगल है। पृथ्वी तीसरा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, उसे नीला ग्रह कहते हैं। शुक्र दूसरा ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है। क्यों गर्म है? क्योंकि इस पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो यह गर्म ग्रह शुक्र है, क्योंकि इस पे CO2 पाया जाता है। बुध सूर्य का सबसे नजदीक है और यहाँ वायुमंडल नहीं है। शुक्र गाढ़े कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होता है। मंगल ग्रह ठंडा और पतले वातावरण वाला ग्रह है। गैस दानव किसे कहते हैं बताइए? तो यह शनि को कहते हैं, परंतु यह ठंडा है। क्यों? जो भी सूर्य से दूरी पर ग्रह है वह ठंडा होगा और जो नजदीक होगा वह गर्म होगा, क्योंकि ज़्यादा जहाँ प्रकाश पड़ेगा प्रकाश तो वहाँ वह ज़्यादा गर्म होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो यह चंद्रमा है, आप सभी को पता है। मंगल के दो उपग्रह हैं, कौन कौन? फोबोस और डिमोस। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। शुक्र क्या है? तो शुक्र शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि बताइए कि किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है? तो एक शुक्र है और एक और ग्रह है बुध। यह जो दोनों ग्रह है इसका कोई उपग्रह नहीं है, मतलब इसके चारों ओर कोई उपग्रह चक्कर नहीं करता। वरुण के 14 उपग्रह हैं और वरुण क्या है? सबसे किनारे एकदम लास्ट में यह ग्रह है, सबसे दूर वाला पृथ्वी से। किस ग्रह पर महान लाल धब्बा यानी ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है? तो बताइए। तो यह जो पाया जाता है किस ग्रह में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है, देखिए, लाल धब्बा यानी दाग जैसा, लाल धब्बा यानी दाग जैसा बृहस्पति पे पाया जाता है। बृहस्पति क्या है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए यहाँ दिया गया है, यहाँ पर विशाल तूफान है जिसे
महान लाल धब्बा कहते हैं। शनि इसके चारों तरफ वलय पाया जाता है इस प्रकार से, रिंग्स। और मंगल यह लाल ग्रह है, यह सब हमने बता ही दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बताइए किसे कहेंगे। अभी हमने बताया जुड़वा, बहन, दीदी, मौसी, कुछ भी पूछा जाए तो शुक्र होगा इसका आंसर। सुबह का तारा, सांझ का तारा। मंगल का आकार छोटा है और जीवन की संभावना शोध चल रहा है, यहाँ पर शोध चल रहा है कि यहाँ पर जीवन संभव है या नहीं। शुक्र का आकार पृथ्वी संरचना से बिल्कुल मिलता जुलता है, इसीलिए इसे हम जुड़वा ग्रह कहते हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है और शनि वलय वाला ग्रह है। शुक्र ग्रह किस दिशा में घूमता है, तो देखिए शुक्र ही नहीं, दो ग्रह हैं। कौन कौन, शुक्र और बुध जो है वह पूर्व से पश्चिम में घूमता है। बाकी जितने भी ग्रह हैं जैसे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यह सब घूमते हैं पश्चिम से पूर्व में। लेकिन शुक्र क्या है, तो शुक्र पूर्व से पश्चिम में घूमता है, उल्टा घूमता है। देखिए पश्चिम से पूर्व में सभी ग्रह घूमते हैं और पूर्व से पश्चिम में शुक्र व अरुण, यह दोनों ग्रह घूमते हैं। उत्तर से दक्षिण में कोई ग्रह नहीं घूमता है, दक्षिण से उत्तर में भी यह संभव नहीं है। तो दो ही प्रकार से ग्रह घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम शुक्र और अरुण, और बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है किस ग्रह पर एक दिन उसकी एक साल से भी लंबा होता है। मतलब एक दिन अगर कोई यहाँ पृथ्वी पर है, किसी ग्रह पर एक साल इतना लंबा होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा शुक्र ग्रह, ठीक ना। शुक्र ग्रह पर एक दिन यहाँ के वहाँ पर एक साल के बराबर है। मंगल ग्रह में एक दिन में लगभग 24.6 घंटा होता है। बुध यहाँ घूर्णन और परिक्रमा दोनों अलग अलग लंबे होते हैं। और शुक्र ग्रह क्या है, इसका घूर्णन बहुत धीमा है, इसलिए यहाँ एक दिन लगभग एक साल से भी बड़ा है। शनि को गैस दानव ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वलय पाया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह। तो ठंडा कौन होगा, जो सूर्य से सबसे दूर होगा। और दूर सबसे कौन है, तो वरुण है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, वरुण सूर्य से सबसे दूर है इसलिए सबसे ठंडा है। मंगल ग्रह ठंडा नहीं है, इसे लाल ग्रह कहते हैं। सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रह कौन रखता है, तो यह शनि रखता है। कितना है, तो 274 है। अभी वर्तमान में ही पता चला है कि यहाँ पर 274 उपग्रह है। इससे पहले बृहस्पति का नाम आता था, लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में शनि के 274 उपग्रह हैं। 2025 में यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मंगल के केवल दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। अरुण के 27 हैं, और वरुण के कितना है, वरुण के, तो वरुण के 14 उपग्रह थे ना। पृथ्वी का एकमात्र है कौन, चंद्रमा। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर, किस ग्रह को हरी नीली गेंद कहते हैं, ग्रीन ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं बताइए। तो यह कहते हैं अरुण को। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अरुण को रंग मीथेन की वजह से हरा नीला ग्रह कहते हैं। वरुण यह गहरा नीला ग्रह है, सबसे बड़ा है। और पृथ्वी को भी नीला ग्रह ही कहते हैं, लेकिन यह बड़ा है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस ग्रह का घूर्णन गति सबसे तेज है। तो जो ग्रह जितना क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, वह उतना ही तेजी से घूमेगा, जैसे बृहस्पति। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बृहस्पति केवल 10 घंटे में ही अपनी धुरी पर घूम जाता है, जैसे पृथ्वी कितना घंटे में घूमता है, 24 घंटे में। तो बृहस्पति 10 घंटे में ही घूम जाता है खुद के अक्ष पर। मंगल को 24 घंटा लगता है। शनि को 10 घंटा, 10.7 घंटे लगते हैं। पृथ्वी को 24 घंटा लगता है। किस ग्रह पर वलय यानी रिंग्स पाए जाते हैं, तो यह ग्रह कौन है, तो यह शनि है। नेक्स्ट प्रश्न है किस ग्रह को आइस जॉइंट जाइंट कहते हैं। आइस जॉइंट मानी बर्फीली, आइस मतलब बर्फ होता है, बर्फीली वाला। तो यह वरुण को कहते हैं ना। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, वरुण। वरुण को बर्फीली दानव यानी हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से यह बना हुआ है। चट्टानी ग्रह किसे कहते हैं, तो यह बुध को कहते हैं, यह भी याद रखिएगा।
पृथ्वी जीवन योग्य ग्रह है। 34 नंबर प्रश्न है, प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है? तो अभी पूर्ण हमने बताया था, बौना ग्रह में इसको रखा गया है। कब से? तो 2006 से। देखो यहाँ दिया गया है 2006 में इसको बौना ग्रह के रूप में नामित किया गया था। 35 नंबर प्रश्न, धूमकेतु का सबसे प्रमुख भाग कौन होता है? तो यह पूंछ होता है। धूल भी एक हिस्सा होता है, लेकिन पूंछ सबसे प्रमुख और सबसे लंबा हिस्सा होता है। और सूर्य के विपरीत दिशा में यह होता है। सूर्य के विपरीत दिशा, जैसे सूर्य इधर है तो पूंछ इसका किधर होगा? तो इधर होगा। ऐसे ये सूर्य की तरफ है ना, तो यह पूंछ इसके विपरीत होगा। धूमकेतु चट्टान धूमकेतु का नाभिक होता है। 36 नंबर प्रश्न है, क्षुद्र पिंड कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, क्षुद्र पिंड मतलब क्या होता है? तो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों का एक समूह है, यानी ग्रह के छोटे 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 टुकड़े। तो यह जो होता है, यह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक ना? तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत देखने के लिए मिलता है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। पृथ्वी और मंगल के बीच में ऐसा कोई बेल्ट ही नहीं है। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यह हम बताए थे कि नाभिकीय संलयन होता है किसका? तो हाइड्रोजन प्लस हीलियम का। तब यह सूर्य से ऊर्जा निकलता है। सूर्य एक धधकता आग की तरह गोला है और सूर्य एक तारा है। दहन दहन केवल पृथ्वी पर ही होता है, सूर्य में नहीं होता है। घर्षण का छोटा स्रोत हो सकता है ऊर्जा का, जैसे घर्षण यानी कि गति में रुकावट पैदा करना। तो इससे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट दिए गए हैं उसको भी आप देख लीजिए। किस ग्रह पर सबसे अधिक वायुमंडलीय दबाव है? तो बताइए। तो यह जो है सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो सूर्य पर है, क्योंकि सूर्य पर CO2 पाया जाता है। पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती है? पृथ्वी पर अलग अलग ऋतु होता है, जैसे गर्मी, बरसात, ठंडा। तो क्यों होता है? तो यह होता है अक्षीय झुकाव के कारण। कि घर किसके कारण होता है बताइए? यह अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर देखिए क्या दिया गया है कि पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है वह अक्षीय झुकाव के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण क्यों क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। घूर्णन की गति के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। और सूर्य की गर्मी गर्मी से वातावरण में गर्मी बढ़ जाती है। तो ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? तो झुका हुआ जो पृथ्वी है ना, 23.5 डिग्री, इसी कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो यह है कौन? शुक्र है। इसे सुबह या सांझ की तारा भी कहते हैं। मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सबसे बड़ा उपग्रह ग्रह है। और शुक्र को सुबह का तारा, सांझ का तारा कहते हैं। बुध सबसे छोटा और सूर्य के सबसे पास है। अब लगभग 9 प्रश्न और बच गए हैं, तो देखिए, गैस जॉइंट किसे कहते हैं? तो यह अभी हमने बता दिया है, किसे कहते हैं बताइए। तो गैस जॉइंट हाइड्रोजन और हीलियम से बना विशाल ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। सौर मंडल का सबसे धीमा ग्रह कौन है? तो यह शुक्र है। शुक्र अपनी धुरी पर धीरे धीरे घूमता है, ठीक ना? और लगभग 243 पृथ्वी दिवस लगता है। अपने अक्ष पर ही घूमने में इसको 243 दिन लगता है। सोचिए, जैसे पृथ्वी एक दिन में घूम जाता है 24 घंटे में, उसी प्रकार से शुक्र को 243 दिन लगता है अपने अक्ष पर घूमने में। बहुत स्लो है। सबसे ज़्यादा तेज कौन है? तो बृहस्पति है। यह भी याद रखिएगा, जो अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है। किस ग्रह को ब्लू प्लेनेट कहते हैं? तो ब्लू प्लेनेट यानी नीला ग्रह, तो यह कौन है? पृथ्वी को कहते हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य से 7वें स्थान पर है? तो यह अरुण है। और 8वां पर लास्ट पे कौन है? वरुण। पहला पे कौन है? तो पहला पे बुध है। दूसरा पे? तो दूसरा पे हम बताए थे शुक्र है।
तीसरा पे कौन है? तो अपना पृथ्वी है जिस पे हम लोग रहते हैं। चौथा पे मंगल है। पांचवा पर बृहस्पति है। छठा पर कौन है? शनि है। सातवां पर अरुण है। आठवां पर वरुण है। तो यह क्रम आपको याद होना चाहिए। देखिए, शनि का छठा, सातवां अरुण का है और वरुण का आठवां है। मंगल ग्रह का चौथा है। 45 नंबर प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे अधिक समय लेता है? तो यह कौन है? बताइए। सूर्य के जैसे सूर्य है ना, तो इसके चारों तरफ घूमने में सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है? तो जो सबसे ज़्यादा दूर रहेगा। तो दूर सबसे ज़्यादा कौन है? तो वरुण है। तो इसका आंसर वरुण हो जाएगा। यह लगभग 165 वर्ष में सूर्य की चक्कर पूरा करता है। जैसे पृथ्वी क्या करता है? तो पृथ्वी एक साल में पूरा कर लेता है, 365 दिन में। तो वरुण को 165 साल लगता है। सोच रहे हो कितना ज़्यादा लंबा साल है। मंगल को 687 दिन लगता है। फिर बृहस्पति 12 वर्ष में करता है। और बुध मात्र 88 दिन में कर लेता है। क्यों? क्योंकि बुध जो है वह सबसे नज़दीक है। किस ग्रह को रिंगेड प्लेनेट कहते हैं? तो यह शनि को कहते हैं, क्योंकि इसमें ही रिंग्स पाए जाते हैं, वलय। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहते हैं? मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, सुबह का तारा, सांझ का तारा, हर तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो यह शुक्र है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो इस यह भी शुक्र को ही कहा जाता है। 48 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोनस किस ग्रह पर पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो जो पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है उसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो वैसा ही ज्वालामुखी पर्वत सबसे बड़ा किस ग्रह पर है? तो यह मंगल पर। देखिए, मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोनस पाया जाता है। यह कितने बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कितना नंबर है? 49। अब एक ही प्रश्न बचा है। सौरमंडल का सबसे चमकीला पिंड कौन है? तो यह शुक्र है। लास्ट प्रश्न है आज का, सूर्य का सबसे बाहरी परत कौन सी है? सूर्य जैसे यह सूर्य है, इसका बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसके बाहरी परत को हम कोरोना कहते हैं। ठीक ना? कोरोना वह जो वायरस है उसको नहीं, कोरोना इसकी बाहरी परत होता है। प्रकाश मंडल क्या होता है? तो सूर्य, यहीं से सूर्य का प्रकाश निकलता है। जिस जगह से सूर्य से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। और वर्णमंडल, तो यह प्रकाश मंडल और कोरोना के बीच का स्थान होता है। जैसे यह किनारा किनारे है तो यह कोरोना है, यहाँ से प्रकाश निकला। अब यह जो बीच में है ना, यह बीच में ऐसे ऐसे, तो इस बीच के को हम वर्णमंडल कहते हैं। और नाभिक, तो सूर्य का यह केंद्र को हम नाभिक कहते हैं। तो आज हमने लगभग 50 प्रश्न इसका किया है। अब इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।